रायगढ़ के महाराज इंद्रवर्मा बहुत ही दयालु थे। राज्य का कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई भी प्रकार की समस्या लेकर आता तो उनकी मदद करने में वो कभी भी हिचकिचाते नहीं। और शायद इसीलिए ही रायगढ़ राज्य आजू बाजू के सारे राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा धनवान था। महाराज, इस बार की फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। सही समय पर बारिश न आने की वजह से भारी नुकसान हो गया है। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं महाराज। प्रजा के सुख में ही मेरा सुख है। आपको राज्य की ओर से ही सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी। क्या कहते हैं मंत्री जी? आपका हुक्म सिर आंखों पर महाराज। बस दे दो। पूरा राजकोष ही दान में क्यों नहीं दे देते? अभी आप बताइए। महाराज, बड़ी मेहनत से बिटिया की शादी के लिए कुछ रुपये और गहने इकट्ठे किए थे। कल रात को पता नहीं कैसे सब चोरी हो गया महाराज। हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए महाराज, हम तो बर्बाद हो गए। आपको फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी बिटिया की शादी का पूरा खर्चा आशीर्वाद के रूप में राजमहल की ओर से दिया जाएगा। क्यों मंत्री जी? हाँ बिल्कुल महाराज, आप है ही बड़े दयालु। इस राजा का तो कुछ करना पड़ेगा। कैसे भी करके राज्य अपने कब्जे में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये राज्य का पूरा खजाना यूं ही दान में दे देगा। मंत्री बड़ा चालाक और लालची था। बरसों से उसकी एक ही इच्छा रही थी कि वो कैसे भी करके रायगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठ जाए। और इस बार उसने एक बड़ा षड्यंत्र रचने की ठानी ही थी। और इसमें मंत्री अकेला शामिल नहीं था। राज्य का प्रधान सेनापति भी चाहता था कि मंत्री राजा बन जाए और वो खुद राज्य का मंत्री बन जाए। मंत्री जी, कुछ सोचिए। राज्य का खजाना और राज्य दोनों ही कहीं हाथ से निकल न जाए। तुम चिंता मत करो, मैंने एक रास्ता सोच रखा है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मंत्री जी, वो कैसे? राज्य का नाई कालू, जो हर बार महाराज इंद्रवर्मा की हजामत करने के लिए हफ्ते में एक बार आता है, और इस बार वो परसों आने ही वाला है। तो रखवा देते हैं उस तरह महाराज के गले पर। तो बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? तो बस बुलाओ कल कालू नाई को, समझा देते हैं कि उसको करना क्या है और दे देंगे उसको मुंह मांगा इनाम। आखिर फिर राज हम ही तो करने वाले हैं, कर लेंगे वसूल उससे इनाम भी। लेकिन महाराज के होते हुए कैसे बात करेंगे हम लोग? उसकी फिक्र तुम मत करो। सुना है राज्य में कोई बड़ा ज्ञानी बाबा आया है, तो भेज देते हैं महाराज को कल दर्शन के लिए। और इसी तरह मंत्री महाराज को बाबा के बारे में सारी बातें बताने लगता है। महाराज, सुनने में आया है कि हमारे राज्य में बहुत बड़े ज्ञानी बाबा आए हैं। वो बाबा उनकी शरण में जाने वाले हर भक्तों को ऐसा जादुई मंत्र देते हैं कि जिससे उनके जीवन में आने वाली हर समस्या टल जाती है महाराज। अरे वाह मंत्री जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने मुझे। कल सुबह को ही मुझे उन ज्ञानी बाबा के दर्शन के लिए निकल जाना चाहिए। क्या कहते हैं मंत्री जी? अवश्य महाराज, क्या पता कोई जादुई मंत्र आपको भी मिल जाए। तो ठीक है, हम कल सुबह को ही दर्शन के लिए निकलेंगे। अगली सुबह राजा इंद्रवर्मा उन ज्ञानी बाबा के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मंत्री और सेनापति मिलकर कालू नाई को उसका काम समझा देते हैं कि किस तरह आने वाले कल को राजा की हजामत करते करते हुस्त्रे से उनका गला काट के उनकी हत्या करनी है। और इस तरफ महाराज इंद्रवर्मा वो ज्ञानी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा, मैं इस राज्य का राजा इंद्रवर्मा आपसे जीवन उपयोगी मंत्र लेने आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए
कि जिससे मेरे जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें टल जाए बाबा। इसमें मंत्री की एक चाल थी। वो बाबा कोई मंत्र नहीं बताते थे, बल्कि वो तो एक साधारण साधु थे। बाबा कुछ तो बोलिए, आपसे कोई मंत्र लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वो बाबा की आंखें खुलती है और सबसे पहले उनकी नजर सामने वाली नदी के किनारे एक बगुले पर जाती है। वो बगुला बार बार एक पत्थर पर अपनी चोंच घिसता और फिर चोंच से पत्थर पर पानी डाल के फिर चोंच घिसने लगता है। बगुले की ये अनोखी क्रिया देख के वो बाबा समझ जाते हैं कि ऐसा करके वो बगुला मछली पकड़ने के लिए अपनी चोंच की धार तेज कर रहा है, और इसीलिए उनके मुंह से यूं ही एक वाक्य निकल जाता है कि घिसत घिसत किम घिसत, ऊपर से डालत पानी, ये बात तेरे मन की अब मैंने जानी। वाह बाबा वाह, क्या अनोखा मंत्र दिया है आपने। मैं इस मंत्र को बार बार दोहराता रहूंगा, कभी नहीं भूलूंगा बाबा। अगली सुबह कालू नाई हजामत के लिए राजमहल में आता है। मंत्री और सेनापति उसको इशारा करके काम पूरा करने का आदेश दे देते हैं, और दूसरी तरफ महाराज वो मंत्र बार बार दोहराते रहते हैं। घिसत घिसत किम घिसत, ऊपर से डालत पानी, ये बात तेरे मन की अब मैंने जानी। प्रणाम महाराज, हजामत के लिए नाई आ गया है, तो कृपया तैयार हो जाइए। ठीक है, उसको मेरे कक्ष में भेज दीजिए मंत्री जी। महाराज बैठ जाते हैं और तय किए मुताबिक राजा का गला काटने के लिए कालू नाई हुस्त्रे की धार तेज करने लगता है, और तभी महाराज वो मंत्र दोहराने लगते हैं। घिसत घिसत किम घिसत, ऊपर से डालत पानी, ये बात तेरे मन की अब मैंने जानी। ये सुनकर कालू नाई थोड़ा रुका और फिर हुस्त्रे की धार तेज करने लगा। महाराज फिर बोले, घिसत घिसत किम घिसत, ऊपर से डालत पानी, ये बात तेरे मन की अब मैंने जानी। अरे कहीं महाराज को मेरे मन की बात पता तो नहीं चल गई ना कि मैं हुस्त्रा क्यों घिस रहा हूँ। घिसत घिसत किम घिसत, ऊपर से डालत पानी, ये बात तेरे मन की अब मैंने जानी। शायद मुझे महाराज से माफी मांग लेनी चाहिए, उनको पता चल गया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऐसा सोचकर कालू नाई महाराज को सारी हकीकत बता देता है। महाराज, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे मंत्री जी और प्रधान सेनापति जी ने ही ऐसा करने को कहा था। और सारी हकीकत सुनकर महाराज इंद्रवर्मा चालाक मंत्री और बेईमान प्रधान सेनापति को आजीवन कारावास में डाल देने की सजा सुना देते हैं। भले ही बाबा का दिया हुआ वो मंत्र कोई जादुई मंत्र नहीं था, लेकिन राजा इंद्रवर्मा के लिए वो सच में एक जादुई मंत्र बन गया था, क्योंकि उनको बाबा के दिए गए उस मंत्र पर पूरा विश्वास था।